गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लास में सभी का स्वागत है बच्चे। और आज हमारे साथ हमारे 8वीं कक्षा के छात्र जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, यस यस बाहागुन के बच्चे, वेरी गुड। तो आप लोग सब आंसर दीजिएगा। आज आपके लिए अलग तरीके का सवाल लेके आई हूँ। यस, मेरे साथ मेरे 8वीं कक्षा के छात्र जुड़े हैं, मैं समझती हूँ। यस, तो बच्चों, आज हम क्लास शुरू करते हैं। और आज आपके लिए एक डिटेक्टिव स्टोरी ले आई हूँ। यस, एक डिटेक्टिव स्टोरी ले आई हूँ। तो आज हम देखते हैं। यस, तो आप यहाँ पे देखिए, एक कहानी है। आप लोग सब क्या बन जाते हैं? आप सब क्या बन जाते हैं? एक डिटेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डिटेक्टिव। तो आप लोगों के सामने मैं देखती हूँ, एक कहानी ले आती हूँ। यहाँ पे देखिए, डिटेक्टिव की चुनौती। यस, चुनौती नंबर 1, गायब विज्ञान परियोजना, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वह गायब है। यस, तो वह आप लोग देखिए और समझे, आप लोग सॉल्व कीजिए। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप है जासूस एलेक्स। आपका नाम क्या है? जासूस एलेक्स। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्णायकों के आने से ठीक पहले, यानी कि जो जजेस है वो आने से ठीक पहले क्या होता है? आपको आपको विद्यालय की विज्ञान प्रदर्शनी से एक मूल्यवान विज्ञान परियोजना का मॉडल गायब हो गया। तो क्या हुआ बच्चे? आप लोगों को एक सॉल्व करना है। आप लोग सब जासूस हैं, आपका नाम एलेक्स है। यस, तो आप लोगों के सामने एक इंसिडेंट हुआ है, आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। तो पहले आप देखिए, निर्णायकों के आने से ठीक पहले क्या हुआ? विद्यालय की विज्ञान प्रदर्शनी, यानी कि जो साइंस लैब है, रूम है, से एक मूल्यवान यानी कि बहुत कीमती विज्ञान परियोजना प्रोजेक्ट का मॉडल गायब हो गया है। इस मामले में 4 संदिग्ध है। तो कोई भी क्राइम होता हो या कुछ भी चोरी होता हो, तो क्या होते हैं? आपको सुराग होते हैं और संदिग्ध होते हैं। इस बच्चे, आपके पास सुराग होते हैं और संदिग्ध। तो यहाँ आपको पहले मामला को दर्ज करना चाहिए, एक डिटेक्टिव को बुलाना चाहिए या पुलिस ऑफिसर को बुलाना चाहिए, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सब डिटेक्टिव है, आप जासूस है। तो आप लोगों को मामला दर्ज किया गया है कि गायब विज्ञान परियोजना और विज्ञान प्रदर्शनी के रूम से यहाँ पे एक गायब मॉडल है। तो आप लोग को ज्ञात करना है कि किसने ये मॉडल को चुराया है, यस, गायब किया है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे आप लोगों के साथ। यस, तो पहले 4 संदिग्ध है, आपको पता है 4 संदिग्ध है। तो आपका पहला संदिग्ध कौन है? एमा है। कौन है? एमा। एमा क्या कर रही थी? पोस्टर लगा रही थी। क्या कर रही थी? पोस्टर लगा रही थी। उसका कहना है कि वह सुबह 11 बजे के बाद प्रदर्शनी कक्षा में नहीं गई। तो आपकी जो पहली संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, कौन है? एमा है। और क्या है? एमा क्या कर रही थी? एमा ने क्या कहा? मैं क्या कर रही थी? पोस्टर लगा रही थी। तो वो पोस्टर लगा रही थी और उसका कहना है कि वह सुबह 11 बजे के बाद प्रदर्शनी कक्षा में नहीं गई। तो संदिग्ध 1 के बारे में सब आप लोगों ने पता कर लिया। यस, क्या हम संदिग्ध 2 कौन है देखें? यस बच्चे, कदबंगला के बच्चे मेरे जस्ट आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। अभी हमने देखा कि सस्पेक्ट 1। अभी सस्पेक्ट 2 कौन है? संदिग्ध 2, यानी कि संदिग्ध 2 हमारे सामने लियम है। कौन है? लियम है। लियम क्या किया? लियम ने क्या कहा? कुर्सियां उठाने में मदद कर रहा था। तो लियम क्या कर रहा था? कुर्सियों को उठाने में मदद कर रहा था। तो आप देख सकते हैं लियम क्या कर रहा है, वो कुर्सियों को उठा रहा है। उसका कहना है कि वह प्रदर्शनी कक्ष के पास से गुजरा यानी कि वो अंदर नहीं गया, लेकिन अंदर नहीं गया। तो आप लोगों को याद रखना है, नियम जो आपका दूसरा संदिग्ध है वो क्या है? वह 4 उठा रहा था और उसने प्रदर्शनी कक्षा के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया। तो ये हमारा दूसरा संदिग्ध है, यानी कि हमारा सस्पेक्ट है। तो अभी हम अगले संदिग्ध को देखें। यस, तो याद रखें लियम का कहना है कि वे अंदर ही नहीं गया। यस,
तो अभी आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध कितने संदिग्ध है? 4 संदिग्ध है। तो अभी हम तीसरे संदिग्ध को देखते हैं। हमारे तीसरे संदिग्ध है नोवा। कौन है? नोवा है। वो क्या कहता है देखते हैं। स्कूल के नाटक का अभ्यास कर रहा था। वो क्या कहता है कि वो स्कूल का नाटक का अभ्यास कर रहा था। यस, उसका कहना है कि वह पूरी सुबह सभाघर में ही था, यानी कि ऑडिटोरियम में ही था। यस, पूरी सुबह वो सभाघर यानी कि ऑडिटोरियम में था। हमारे कितने सस्पेक्ट थे अभी के लिए? 3 सस्पेक्ट है। कौन कौन थे आपने देखा? यस, लियम, फिर एमा और नोआ। यस, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग चित्र को भी अच्छी तरह ध्यान दीजिए, क्या क्या रंग के कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे सब आप ध्यान। अभी आगे बढ़ते हैं, चौथे संदिग्ध की ओर जाते हैं। चौथे संदिग्ध है हमारे, यस, हमारे सोफिया। सोफिया कहती है प्रदर्शनी हॉल को सजा रही थी। तो वो क्या कर रही थी? प्रदर्शनी जो रूम है, विज्ञान प्रदर्शनी जो रूम है, उसको, वो हॉल को वो सजा रही थी। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे सजा रही है। उसका कहना है कि वह 11:15 वहां से चली गई। यस, 11:15 को वो वहां से निकल गई। तो संदिग्ध ये 4 है। तो समय क्या है? 11:15 वहां से चली गई। तो सिर्फ कौन एंटर किया था प्रदर्शनी कक्षा में? बताइए चैट बॉक्स में। हमारे संदिग्ध जो 4 यानी कि सोफिया सिर्फ एंटर की थी। तो चले अभी हम समझते हैं। तो आप बताइए बच्चों, आपके हिसाब से कौन है? यस बच्चे, आपके हिसाब से कौन है हमारा क्राइम? किसने गुनाह किया? आपको क्या लगता है? चलिए देखें। तो आप लोगों के सामने अभी सुराग पेश करती हूँ। यस, अलग अलग सुराग पेश कर रही हूँ। तो पहले देखिए, डिडक्टिव की चुनौती में सुराग 1 है। प्रदर्शनी कक्ष का दरवाजा 11:20 बंद मिला। क्या हुआ? जो प्रदर्शनी कक्षा का जो दरवाजा है वो 11:20 को बंद मिला। क्या मिला? 11:20 को वो बंद मिला। तो आप ये देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रदर्शनी कक्षा है वो 11:20 में आप लोगों को वो बंद खोला। तो अभी आपको देखना है कि क्या अगला सुराग क्या है। आपके हिसाब से ये कौन, किसने किया होगा? कोई ज्ञात कर सकता है? ये जो आप लोगों के सामने जो पेश किया गया है एविडेंस, वो उसके बेसिस पे आप कुछ ज्ञात कर सकते हैं? यस, क्या आप लोगों को अगला सुराग देखना है? तो चलिए अगला सुराग पे जाते हैं। अगला सुराग देखिए। केवल एक व्यक्ति ने प्रदर्शनी कक्ष की चाबी ली। सिर्फ एक व्यक्ति ने प्रदर्शनी कक्ष की चाबी ली। किसने लिया देखें हम। यस, चलते हैं और देखते हैं कि अगला सुराग क्या है। यस, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने 2 सुराग है। पहला सुराग क्या था कि 11:20 को जो कक्ष है वो बंद हो चुका है। और अगला सुराग क्या है कि केवल एक व्यक्ति ने प्रदर्शनी कक्षा की चाबी ली। अभी अगला सुराग देखिए, आप लोगों के सामने अगला सुराग मैं रखती हूँ। यस, अगला सुराग ये है। शिक्षक की नोटबुक 11:20 चाबी सोफिया ने ली थी। यानी कि किसी शिक्षक से लिया था चाबी, तो उसके अंदर लिखा है 11:10 चाबी सोफिया ने ली थी। आप लोग देख सकते हैं। यस, अभी आप लोगों के पास 3 सुराग है। क्या किसी ने इसको सॉल्व किया है कि किसने चुराया है? आपको लगता है किसी ने भी सॉल्व किया है? यस बच्चे बताइए। अभी अगला सुराग लेके आती हूँ। आपको देखिए 11:18 एक व्यक्ति बड़े गत्ते का डिब्बा लेकर निकला। उसने नीली जैकेट पहन रही थी। तो चौथा सुराग आपका ये है कि 11:18 पर एक व्यक्ति बड़े गत्ते का डिब्बा यानी कि कार्डबोर्ड का बॉक्स लेकर निकला। गत्ते का डिब्बा निकल के निकला। उसने नीली जैकेट पहन रखी थी। क्या जैकेट, कौन सी रंग की जैकेट पहन रखी थी? नीली रंग की जैकेट पहन रखी थी। अभी अगला सुराग देखते हैं। यस, 5 है। एमा ने हरा जैकेट पहना था, लियम ने नीला, नोआ ने लाल, सोफिया ने पीला। तो आप लोगों को आंसर पता है कि किसने चुराया है? सुराग 6 है। सोफिया ने 11:19 चाबी वापस कर दी। यस, तो आप लोग बताइए कि ये जो आपके साथ
सामने रखा है, प्रदर्शनी कक्षा 11:20 बजे बंद मिला। केवल एक व्यक्ति ने चाबी ली थी। 11:10 को बजे चाबी ली गई और 11:18 बजे कोई बड़ा डिब्बा लेकर निकला। नीली जैकेट देखी गई थी, किसी ने नीली जैकेट देखी थी, तो 11:19 बजे चाबी वापस की गई। तो आपके हिसाब से किसने किया है? क्या एमा ने, लियम ने, नोआ ने, सोफिया ने? आपके अनुसार अपराध किसने किया? आप बता सकते हैं। यस बच्चे चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से एमा है कि लियम है कि नोआ है या सोफिया है। यस, ब्लू कलर जैकेट पाया गया। कौन ब्लू कलर जैकेट पहन रहा है? लियम ने। तो शायद लियम ही होगा ना बच्चों। चलो देखते हैं ये क्या कहा है। एक अच्छे जासूस अनुमान नहीं लगाते, अपनी नोटबुक और सुरागों को फिर से देखें। ठीक है, हम फिर से हमारे सुरागों को देखते हैं। यस, आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये सब आपके सुराग है। यस, 11:20 बजे बंद मिला। फिर चाबी सिर्फ सोफिया ने ली, मैम के नोटबुक में ये लिखा था। और 11:18 को एक सफाई कर्मचारी ने ब्लू कलर जैकेट वाले लड़के को बाहर जाते हुए देखा। और आपने रंगों को भी देखा, एमा ने हरा, लियम ने नीला, नोआ ने लाल और सोफिया ने पीला। सोफिया ने 11:19 बजे चाबी वापस कर दी थी। तो आपके हिसाब से लियम था, परंतु ये सही जवाब नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ एक विटनेस के बेसिस पर आपको तय नहीं करना है कि गुनाह किसने किया, अपराध किसने किया। आपको ये देखना है किसके पास एक्सेस था। सोफिया के पास एक्सेस था। 11:10 में उसने चाबी ली। 11:19 को उसने क्या किया, चाबी को रिटर्न किया। तो उसके पास 9 मिनट का समय था ताकि वह वो लेके जा पाए। शायद सोफिया ने अपना जैकेट बदल दिया हो या कर्मचारी ने समय बदल के बोला हो। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि एक चीज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सारे एविडेंस को देखना है, ना कि सिर्फ एक क्लियरिंग एविडेंस, यानी कि नीली जैकेट वाला सुराग जो है वो गलत भी हो सकता है। यस बच्चों, तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।